Hello students, how are you all? All good? Okay. क्वेश्चन आंसर हमने कल किए थे ना। अब इसमें आशय स्पष्ट तो नहीं है, है ना। इसके बाद जो एक्सरसाइज है 4th, उसमें है पंक्तियां पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखे, है ना। तो ये आपको पैराग्राफ पढ़ना है और फिर आंसर देने हैं। चलो मुझे आंसर देना है आपको, हाँ ओके। चलो, मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है बताओ। लेखक के लिए, यस वेरी गुड। ओके, दूसरा, वे किसे घर लाना चाहते थे और क्यों। किसे लाना चाहते थे? चौधरी साहब को, है ना। यस, क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि उनका घर बार नहीं था, है ना। घर छोड़ने के कारण वे मंदिर में रहते थे, इसलिए, है ना। ओके, नेक्स्ट है, उन्होंने निशा को क्या बताया। उन्होंने, ठीक है मैं बताती हूँ। उन्होंने निशा को चौधरी साहब के बारे में बताया, सारी बातें बताई थी। निशा क्यों दुखी हुई? चौधरी साहब की गाथा जानकर निशा दुखी हुई। ओके, अब है भाषा बोध, हम करेंगे। भाषा बोध में पहला है, इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। चलो, पहला है हाथ पांव पसारना, यानी क्या होगा? अधिकार करना। क्या होगा? अधिकार। चलो अब सेंटेंस आप बताओ। ठीक है मैं बताती हूँ। रियासतों के शासकों की आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने देश में हाथ पांव पसारने आरंभ कर दिए, है ना। क्यों किया? इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। रियासत यानी क्या होता है? जायदाद, ये होता है? नहीं, रियासत यानी क्या होता है? हर एक राज्य जो होते हैं उसके अलग अलग राजा होते हैं ना, है ना। तो उसके जो शासक है वो आपस में ही लड़ाई करते थे, है ना। तो वो दूसरे राज्य पर अधिकार जमाना चाहते थे, है ना। तो हमेशा वो लड़ाई करते रहते थे। तो इसका फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों ने। और वो भारत में तभी हाथ पांव पसारने लगे। मतलब क्या? उन्होंने क्या किया? हक जमाने लगे हमारे ऊपर, है ना। और अपने कब्जे में सारा कर लिया था। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। और दूसरा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना, यानी शर्म के मारे अपना मुंह न दिखाना। चलो आंसर बताओ। बेटे की करतूत जानकर माँ ने उसे चुल्लू भर पानी में डूब मरने को कहा। शैतानी कर रहा होगा बेटा, है ना। आप भी करते हो ना शैतानी? शैतानी नहीं करना। ओके, नेक्स्ट है, तिल तिल जलकर मरना, यानी घुट घुट कर मरना। अपमान का जीवन तिल तिल जलकर मरने के समान है ना। आप ये भी लिख सकते हो कि चौधरी साहब जो थे वो तिल तिल जलकर मरना नहीं चाहते थे, है ना। उन्हें अपमान भरी जिंदगी पसंद नहीं थी। ओके, नेक्स्ट है, बाछे खिलना, यानी प्रसन्न होना। तो लेखक को देखकर चौधरी साहब की बाछे खिल गई, वो प्रसन्न हो गए बहुत, है ना।
ओके। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है काल। चलो, काल के कितने भेद होते हैं, कौन बताएगा? बताओ। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, ऐसे है ना। पहले तो भूतकाल आता है ना, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, फिर वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, और भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, है ना। चलो, मैं आपको बताऊंगी। मैं सोनपुर में स्टेशन मास्टर था, क्या आएगा ये? था, क्या आएगा बताओ? भूतकाल, है ना, क्योंकि था, पहले थे वे, है ना, इसीलिए। चलो, और कोई भी सेंटेंस बोलो आप। घनी मूंछों में उनका चेहरा चमक रहा था, है ना। छोटी बहू ने साग में नमक नहीं डाला। देखो, ये इसमें था नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रेजेंट टेंस होगा, है ना। मतलब ये क्रिया पहले घट चुकी है ना, तो वो भूतकाल होता है ना। और जो अभी हो रही है यानी वर्तमान में हो रही है, इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। मैं अपने घर का मालिक हूँ। वृद्ध की आंखें, वृद्ध की बाछें खिल गई। वैसे भी अब बुढ़ापे में कम नींद आती है। बुजुर्ग तो पूजनीय होते हैं। फिर आप दूसरे कोई भी लिख सकते हो, पर इसमें क्या है कि पाठ में से लिखने, इसलिए हमें ये लिखने पड़ेंगे, है ना। हाँ, एग्जाम में अगर आपको आए तो आप कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब भविष्य काल का देखेंगे। आप मेरे घर चलिए। ट्रेनिंग्स में आते ही आपको मैं यहाँ पहुंचा दूंगा। घर पर निशा अकेली रहेगी। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। देखो, ये चारों सेंटेंस में लास्ट में ग आता है ना। तो आपको ये याद नहीं रखना है कि ग आएगा तो भविष्य काल है, ह आएगा तो वर्तमान काल है, और थ आएगा तो भूतकाल है ना। आपको कैसे याद रखना है? जो क्रिया घट चुकी है वो भूतकाल है, जो अभी घट रही है, अभी हो रही है, वो वर्तमान काल है, और जो क्रिया अभी घटने वाली है वो है भविष्य काल, है ना। चलो, ओके। अब थर्ड एक्सरसाइज है क्रिया पदबंध। पद क्या होता है? तो कोई भी सार्थक शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। और पदबंध क्या होता है? तो जब कुछ पदों का समूह मिलकर एक अर्थ प्रकट करता है तो वह पदबंध कहलाता है। अब देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस बताऊंगी। लड्डुओं का प्रसाद बांटा। अब इस पदबंध का अंतिम शब्द क्रिया है ना, बांटा, इसलिए यह क्रिया पदबंध है। आप हैं सोनपुर के बंसीलाल जी, तो अब इसमें लास्ट कौन सा है? अंतिम शब्द संज्ञा है ना। तो इसीलिए ये होगा संज्ञा पदबंध, है ना। समझ में आ गया? ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और ओरली लिखना नहीं है। हाँ, ओके। अब है शब्द विचार। इसमें है इन मूल शब्दों से 3-3 नए शब्द बनाइए। स्वार्थी, स्वार्थ, तो स्वार्थ का बनेगा स्वार्थी, स्वार्थवश और निस्वार्थ, है ना। अब दूसरा है सहन। चलो, सहन का बोलो। सहनशील, यस। सहन शक्ति, यस। और सहना, है ना। चलो, ठंड, ठंड का बोलो।
ठंडा, ठंडाई, ठंडक, है ना। ओके, नेक्स्ट है पूजा। चलो बोलो पूजा से क्या आएगा? पूजन, पूजा घर, पूजनीय, है ना। ओके, नेक्स्ट है पीड़ा। पीड़ादायक, पीड़ा मुक्त, पीड़ित, पीड़ाहीन, है ना। ओके, अब दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है संयुक्त व्यंजन से 2 शब्द बनाइए। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? जब एक ही व्यंजन 2 बार आए, अलग अलग व्यंजन के साथ आए, तो पहला व्यंजन क्या होता है? स्वर रहित, और दूसरा स्वर युक्त होता है। आपको शॉर्ट में मैं समझाऊं तो पहला जो होता है व्यंजन वो आधा होता है, और दूसरा जो होता है वो पूरा होता है। ठीक है, पहला व्यंजन होता है स्वर रहित और दूसरा होता है स्वर सहित, है ना। और जब एक ही व्यंजन 2 बार आए तो वो होता है द्वित्व व्यंजन, है ना। जैसे सम्मान, है ना, म 2 बार आया, है ना। ओके, वैसे ही फिर है देखो, अपने ही वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन होता है द्वित्व, है ना। चलो आपको 2 शब्द बनाने, मैं बोलूंगी स्थ, तो चलो बताओ। स्थानीय, स्थान, हाँ हो गया। विस्थापन भी आएगा, है ना। ओके, दूसरा है व्यवहार, व्यापार, व्यक्ति, है ना। तीसरा है न, तो प्रसन्न, पन्ना, है ना। चौथा है स, तो रस्सा, मस्सा। नेक्स्ट है त्याग, हत्यारा, हत्या, हत्यारिन। नेक्स्ट है च, सच्चाई, खच्चर, है ना। हो गया। ओके, अब थर्ड जो एक्सरसाइज है उसमें है इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है परिचित, क्या आएगा आंसर? ये तो सबको पता है ना, अपरिचित, अ लगा देना है बस। ओके, दूसरा है स्मरण, स्मरण का विस्मरण। ओके, नेक्स्ट है वृद्ध, वृद्ध का आएगा तरुण, है ना, बूढ़ा, जवान ऐसे होता है ना, तो तरुण मतलब जवान होता है ना। नेक्स्ट है विषाद, विषाद यानी दुख होता है ना, तो दुख का होगा हर्ष, है ना, आनंद। उसके बाद है मान, तो मान का क्या आएगा? ये तो सबको पता है, अपमान, यस। ओके, अब ये भी सबको पता है, मालिक तो सेवक, हाँ नौकर भी लिख सकते हो, सेवक, दास, है ना। पूजनीय तो अपूजनीय। शीतल, उष्ण, शीतल मतलब ठंडा होता है और उष्ण मतलब गर्म, है ना। ओके, फिर है निश्चित तो अनिश्चित, फुर्ती तो आलस्य, आलसी व्यक्ति जो होता है ना, आलस करते, आज नहीं कल करूंगा, है ना। ओके, चलो ये चैप्टर तो खत्म हो गया अब, है ना। ओके, अच्छे से लर्न कर लेना सारा चैप्टर। ओके, बाय बाय।